हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं 12th क्लास की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पोएम है हमारी वो लिखी गई है हमारी फ्री वर्स में, यानी कि कोई भी राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में। फर्स्ट स्टेंजा है, नाउ we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth। क्या कह रहे हैं पोएट? वो चाहते हैं कि जो हम रीडर हैं एक बार हम 12 तक काउंट करें। ठीक है, वो हमसे क्या करें कि हर बंदा क्या करे, 12 तक काउंट करे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और हम क्या रहें, बिल्कुल काम रहें, स्टिल रहें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी पर्सन किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कि कुछ टाइम के लिए आप चुप रहें, साइलेंस बना के रखें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ आर्म्स का क्या मीनिंग है? आर्म्स का मीनिंग है हमारे जो वेपन, जो हम वॉर में, फाइट में यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप 12 तक गिनो अपने माइंड में। ठीक है, और बिल्कुल काम और स्टिल रहो। और जो पीपल हैं अक्रॉस द नेशन, वो एक साथ इकट्ठे हों और किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बैरियर का रीजन बनती है। वो कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल कीप क्वाइट हो जाओ। ठीक है, और क्या, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, यानी कि बिल्कुल चुप हो जाओ। ये चीज क्या करेगी, हमारे अंदर यूनिटी लेके आएगी। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो क्या बता रहे हैं कि सब एक हैं, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे बीच हेट, हमारा जो ब्रदरहुड है वो खराब हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सभी साइलेंस हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। और अपने जो आर्म्स हैं, उनके जो वेपन्स हैं, वो बिल्कुल भी यूज ना करें किसी भी फाइट में, या किसी के भी साथ अगर आपका आर्ग्यूमेंट होता है तो अपने वेपन्स को यूज ना करें। सो हमारा फर्स्ट स्टेंजा में हमसे पॉइंट यही डिमांड कर रहे हैं कि हम पीस बना के रखें। जो भी हम वेपन्स यूज करते हैं एक दूसरी कंट्री के खिलाफ वॉर में, वो सब हम बंद कर दें और पीस को मेंटेन रखें। फर्स्ट स्टेंजा हमारा यही बता रहा है। सेकेंड स्टेंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्या कहते हैं पोएट यहाँ पर, कि ये बहुत एक डिफरेंट मोमेंट होगा जहाँ पर कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स। जब वो हमसे अर्ज कर रहे हैं कि आप सब शांत हो जाओ, पीस को मेंटेन रखो, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, यानी कि स्टैंड स्टिल हो जाएगा, जहां पर है वहीं पर खड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेंजनेस हमें दिखाई देगी। क्योंकि वर्ल्ड क्या है, अभी क्या हो रहा है, हर जगह शोर शराब हो रहा है। जब जो व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, तो एकदम से वर्ल्ड में क्या होगा, सडन कामनेस आएगी। और जो वो सिचुएशन होगी वो बहुत ही स्ट्रेंज होगी। वो क्या कह रहे हैं कि विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जो लोग बहुत रश में रहते हैं हमेशा मटेरियल थिंग्स अचीव करने के लिए, वन आफ्टर अनदर, वो सब कुछ जब रुक जाएगा तो वर्ल्ड भी क्या फेस करेगा, एक सडन स्ट्रेंजनेस बिकॉज ऑफ सडन कामनेस। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hard hand। वो अब क्या कह रही हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो फिश को कलेक्ट करते हैं समुद्र से, जिनको हम मछुआरे बोलते हैं, कि वो भी क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो व्हेल्स हैं, फिश हैं, उनको हार्म नहीं करेंगे। कि क्या वो, कि एनिमल्स को भी हमें हार्म नहीं करना है। ठीक है,
एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, साल्ट हम कहाँ से, अपने समुद्र के आसपास से इकट्ठा करते हैं, कि जो वो साल्ट इकट्ठा करने वाले हैं वो भी ये काम नहीं करेंगे, वुड नॉट लुक एट हीज हार्ट हैंड्स, कि क्या होगा अगर वो भी ये चीज बंद कर देंगे तो उनके जो हाथ साल्ट इकट्ठा करने के लिए जो हर्ट होते हैं वो भी हर्ट नहीं होंगे। वो क्या चाहते हैं यहाँ पे कि आप सब जहाँ पर भी हो, जो मटेरियल थिंग के पीछे भागे हुए उन सब चीज़ों को बंद करो और अपनी अचीवमेंट्स को फील करो जो रियल हैं। ठीक, तो वो इस टेंजा में हमें यही बोल रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को, यहाँ पे मीन्स एक रेफरेंस की तरह यूज़ किया गया है, वो यही बोलना चाहते हैं कि हम एनिमल्स को जो हार्म कर रहे हैं वो भी बंद करें, और जो लोग साल्ट इकट्ठा करते हैं, जिनके हाथ हैं, जो हैंड हैं वो हर्ट हो गए, उनके हाथों में जो इंजरीज हैं, वो भी ये काम बंद करके और अपने अचीवमेंट्स देखें कि उन्होंने क्या किया और उन्हें क्या मिला है। ठीक है, ऐसे मटेरियलिस्ट थिंग्स के पीछे ना भागे। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। इसमें हमें जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि जो आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, यानी कि नेचर को हार्म कर रहे हो किसी भी वे से, माइनिंग कर रहे हो आप, जो फिशरमैन हैं वो व्हेल्स को हार्म कर रही हैं, ठीक है, और जो भी सोल्जर्स हैं वो अपने वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं अपने फेलो बीइंग्स को किल करने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए। ऐसी विक्ट्रीज का कोई भी बेनिफिट नहीं है जहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं। जो हमारे ब्रदरहुड को, जो हमारी पीस को, हार्मनी को हार्म कर रहा है, तो ऐसी विक्ट्रीज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, यहाँ पे जो क्लीन क्लॉथ है उसका मीनिंग क्या है कि आप एक न्यू अप्रोच लेके आओ अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, आप एक न्यू अप्रोच को अडॉप्ट करो टुवर्ड्स योर लाइफ एंड टू रियलाइज दैट किलिंग सो मेनी पीपल इज नॉट अ विक्ट्री, कि ऐसी कोई विक्ट्री नहीं है लोगों को मारने की। ठीक है, ये कोई विक्ट्री नहीं है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो क्या कहते हैं कि आप जो आपके एनिमी हैं उनको एज योर ब्रदर कंसीडर करो और प्रमोट करो ब्रदरहुड को, पीस को, यूनिटी को। ठीक है, तो उन्होंने एक और लाइन बोली है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मतलब सब कुछ काम बंद करके और बैठ जाओ। वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए आप अपनी एक्टिविटीज को रोको, बंद करो उनको, और जो लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के प्रति एक न्यू अप्रोच लेके आओ। ठीक है, और देखो कि आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, और मेंटेन रखो क्या, ब्रदरहुड को प्रमोट करो, पीस को प्रमोट करो, हार्मनी को प्रमोट करो। ठीक है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जो लाइफ है वो यही है कि हम पीस, हार्मनी मेंटेन करके रखें, ब्रदरहुड अपना बनाए रखें। ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि आप कुछ टाइम लो और एनालाइज करो कि जो आप काम कर रहे हो उनका क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नॉन एक्टिव पर्सन बन जाओ। ठीक है, वो बस ये कह रहे हैं कि आप देखो जो भी आपने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, लास्ट एंड है हमारा, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with that। अब वो क्या कह रहे हैं कि threatening ourselves with that now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। क्या कह रहे हैं अब इस स्टेंजा में, जो लास्ट स्टेंजा है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि जो पीपल हैं वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं अपने टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली वर्किंग है, इतना बिजी हैं कि वो अपने रिजल्ट्स के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, उसकी रिपरकशंस क्या होंगी। कि उनको फियर है किस चीज़ का, कि डेथ हो जाएगी उनकी, तो वो अपनी डेथ से पहले
क्या है कि वो सब कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, जो भी उनके टारगेट हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें बिफोर आवर डेथ। तो क्या है, हर पर्सन, एवरीवन जो अपनी लाइफ को जी रहा है वो क्या है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अचीव करने का जो कंपटीशन है आज की चीज़ में, वही जो हमारी लाइफ में सैडनेस लेके आते हैं। तो वो हमसे क्या चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप एक पॉज लो अपनी लाइफ में, एक स्टॉप लो और ये देखो कि आपने क्या अचीव किया है, और जो भी अचीव किया है उसी में अपना एंजॉय करो। तो जो ये चीज़ है ये आपकी लाइफ से सैडनेस को भगा देगा और आपको अपनी लाइफ का जो ट्रू मीनिंग है वो पता लगेगा। ठीक है, Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब वो हमसे यही कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ और आप सब चुप रहो और मैं जा रहा हूँ। उनका क्या बता रहे हैं, वो हमें यही बता रहे हैं, वो क्या अर्ज कर रहे हैं, टू मेंटेन हार्मनी, पीस एंड मेंटेन आवर ब्रदरहुड। ठीक है, इस पोएम में हमें यही बताया गया है